कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिनको ना धूल, डस्ट, पोल्यूशन, इसकी वजह से आँखों में इचिंग, वाटरिंग या फिर सुबह सुबह धागे जैसा डिस्चार्ज आना, ये जो है ना प्रमुख समस्याएं रहती है। उनके लिए तो हम मेडिकेशन के अलावा ये एडवाइस करते हैं उनको कि जब भी आप धूल में जाइए, बाइक पे जाते हैं बाहर, तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ किया कीजिए, कोई भी गॉगल या फिर हेलमेट। मेरा अभी तक ऑफ्थल्मोलॉजी में 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने इन्फेक्टिव केसेस, एलर्जी केसेस, कैटरेक्ट सर्जरीज़, काला पानी, काला मोतिया के केसेस, टेरिजियम सर्जरीज़, इन ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ किया है मैंने मेरे पूरे लाइफ टाइम में। साथ में एक और है कि पॉलिसी रहती है कि अगर हमारे द्वारा बनाए गए चश्मे इन 1 मंथ अगर किसी भी ग्राहक को कोई दिक्कत आती है, जैसे कि उसको विजन में यानी धुंधला देखने में, एडजस्ट करने में, और वो हमारी तरफ से कोई एरर रहती है, तो हम विद इन 1 मंथ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वापस चेंज कर देते हैं। सगला भाई राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल जो सेंटर फॉर साइट, एक जो अपने आँखों को बहुत ही शानदार हॉस्पिटल, तो चाल के देख से बातचीत करवा से कि खास अठे जो लोग ही बन जो की फैसिलिटी मोस्टली आकर मिल रहे हैं, कौन सी की योजना संचालित थी। वैसे बहुत बहुत स्वागत है थारो। सब पहले मैं चाहूँ कि थोड़ा सो बताओ जा हॉस्पिटल में अपने कि जो भी लोग आ रहे हैं बन की खास बात अठे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल के बारे में बता देता हूँ आपको। सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल ये उत्तर भारत की आई की सबसे बड़ी चेन है। ये डॉक्टर महिपाल सचदेव हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं, उनके द्वारा संचालित की जाती है। हम लक्की हैं कि झुंझुनू में भी उसकी एक ब्रांच है। ये पुराना हॉस्पिटल जो द्विवेदी जी का KDI नाम से चलता था, उसको हमने टेक ओवर करके ये सेंटर फॉर साइट के नाम से चलता है। और हॉस्पिटल में जैसे खास बात ये है कि हमारे जो दिल्ली का जो सेंटर है, या अपन हैदराबाद का सेंटर लें, या कलकत्ता का सेंटर लें, या जयपुर का सेंटर लें, और झुंझुनू का सेंटर लें, कहाँ भी आप जाके देखोगे तो वहाँ जो सुविधा है वो सेम सुविधा हम झुंझुनू में भी दे रहे हैं। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता किसी भी सुविधा के अंदर। बिल्कुल, मैं चाहूँ थोड़ा सा विजिट भी करवा के दिखा दिया जाए और जो भी अपना दर्शकों ताकि देख पाऊँ। तो मैं चाहूँ कि जो भी जड़े जाँच वगैरह हो रही है, कहने की फैसिलिटी बढ़े अपने मिलेंगी। हमारा ऑप्टिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट रूम है। इसमें बेसिकली 2 जांचों की मशीन लगी हुई हैं। साधारण बात करें तो इसमें नंबर वगैरह जांच होंगे। इसमें आई का प्रेशर निकाला जाएगा। अपने आई में जो प्रेशर होता है वो किस लेवल का है, उससे पर्दे के लिए कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो जांचें इसमें होंगी। इधर नंबर वगैरह निकालेंगे, ऑप्टम है हमारे, सेकंड ऑप्टम है, ये नंबर वगैरह निकालेंगे। तो ये सारी सुविधा इस रूम में होती है बेसिकली। डॉक्टर की डॉक्टर की फैसिलिटी अपना नठे मिल जाए क्या? डॉक्टर ही जो हर टाइम अवेलेबल मोस्टली रहेंगे? हमारे यहाँ अभी 2 डॉक्टर हैं जो रेगुलर हैं। बाकी विजिटिंग में डॉक्टर भी उपलब्ध हैं जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। रेटिना में वो 2nd और 4th फ्राइडे को विजिट करते हैं। रेटिना में बेसिकली पर्दे की जांच होती है। पर्दा पीछे के जो हमें दिखाई नहीं देता, उसमें कुछ सूजन वगैरह आ रही है, वो सारी जांचें होती हैं। मैं आपको उधर OCT रूम में ले जाना चाहूँगा, जिसमें हमारी बेसिकली OCT की जांचें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर पूछना चाहूँगा कि जो आप देखा कि झुंझुनू बहुत से अपना जो आँखें का सेंटर है, जी, तो लोग अपने इन्हें क्यों चूज़ करें? बिकले के विशेष देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि दिल्ली का सेंटर और झुंझुनू के सेंटर में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी 20-19 बात नहीं होगी। वो ही सेम चीज़ें वहाँ हैं, वही सेम चीज़ें यहाँ हैं। जो जांचें हो रही हैं, जो हम यहाँ जैसे विश्व स्तरीय जो मशीनें हैं उनका यूज़ करते हैं। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। फुली NABH एक्रीडेटेड है हमारा हॉस्पिटल। NABH के सारे प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ की जो OCT की मशीनें वगैरह हैं, वो सारी जांचें वगैरह होंगी। ये सब पूरा डेडिकेटेड आँखों के पर्दों की जाँच के लिए ये डेडिकेटेड रूम है। मनोज जी हैं, ये लगभग इनका OCT का पूरा काम करते हैं। नमस्ते। हाँ सर। काफ़ी जो मशीनें आप देख पा रहे हैं, तो कौन सी की मशीन ही और की अलग चीज़ जो मशीन में अपना जो पेशेंट आवन बकले रहे हैं। यहाँ पे ये डायग्नोस्टिक रूम है सर। इसमें ये OCT मशीन है ना, कोविड्स की है, जिसमें हम आँख के पर्दे की जांच करते हैं। पर्दे में किसी को दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की नॉलेज हो, है ना, अंदर उसे देखते में कोई तकलीफ़ है, रेटिना में दिक्कत है,
काले पानी की जांच करने के लिए इसमें जांच होती है ओसीटी के अंदर। ये अपनी एटलस की टोपोग्राफी है जो हम कॉर्निया की थिकनेस जांच करने के लिए करते हैं, और जो लेसिक करते हैं उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे लेसिक से पहले इससे वर्कअप करते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि हाँ बच्चा जो है 20-21 साल का जो भी लेसिक करवाता है उससे ये पता लगता है कि हाँ इस मशीन के द्वारा भी इसकी लेसिक सही होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ। मैं चाहूँगी थोड़ा सा थारे बारे में भी अपना जो दर्शक हैं जो वीडियो देख रहे हैं बारे में बता दिया जाए कि पिछला कितना टाइम होते काम कर रहे हो, झुंझुनू में कितना दिन हो थारे द्वारा या जो जांच वगैरह फिलहाल करी जा रही है। मैं मनोज सिंह, गांव मेरा काली पहाड़ी है। मैं पिछले 16 साल से बैठा हूँ, द्विवेदी सर का टाइम हूँ। बी के बाद में 5 साल सेंटर फॉर साइट में हूँ जो कंपनी नीलियो है ना। पहले भी मैं हूँ, जब भी ही और अभी भी मैं हूँ, और बेहतर इलाज पहले हूँ। आज भी सेंटर फॉर साइट में अच्छी जांच करके ही बेहतर इलाज दिया जाए, और अच्छी मशीनें लगा रखी हैं जो काम में ले रहे हैं आप। एज ए ऑप्टम में काम कर रहे हूँ, और यह याग मशीन है जो ऑपरेशन के बाद में आप मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराना अभी के बाद में लेंस के पीछे कोई झिल्ली बने, झिल्ली पे लेंस टिका हो जाए, बस झिल्ली मोटी हो जाए, भी ना दूर करने के लिए या काम में ली जाए। 2-4 लेज़र की किरणा मार के हुई झिल्ली ने वापस हटा दी जाओ, लेंस भी सेपरेट, पेशेंट ने वापस दिखाना जाओ। और जो आईओल मास्टर है जो मोतियाबिंद का लेंस की पावर काटने के लिए काम है। तो ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी, सब आधुनिक, सिर्फ लेटेस्ट जो अपने सेंटर फॉर साइट पर ही है। हाँ है, मैनुअल भी है या पहले की है। अच्छा है ना। यो दो तरीके से कर ले वहाँ कि जो आधुनिक लेटेस्ट यह भी है और मैनुअल भी कर लें, कहाँ कोई भी कमी नहीं रह जाए पावर निकालने के लिए, एक्यूरेसी पावर आओ, चश्मे का नंबर कम से कम हो। बिल्कुल यही चीज़ दिखाने को प्रयास आपनों की फिलहाल। तो वैसे मैं चाहूँ कि अभी ये जो मशीन आप देखी ही काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी की ही, तो डॉक्टर साहब मिल हो जाए कि बाहों भी कुछ हो जाए कि सीजनल जो कौन सी की समस्याएं हैं भी टाइम पर जो मोस्टली लोग हैं जो दिखा पाए। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी जो अपने सेंटर फॉर साइट पे जो मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं, कौन सी क्या समस्या के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं? ज़्यादातर 2 टाइप के पेशेंट आ रहे हैं। मोस्ट कॉमनली रिपीटेटिव डायग्नोसिस जो लिखते हैं हम, एक तो रहता है कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिनको ना धूल, डस्ट, पोल्यूशन इसकी वजह से आँखों में इचिंग, वाटरिंग या फिर सुबह सुबह धागे जैसा डिस्चार्ज आना, ये जो है ना प्रमुख समस्याएं रहती है। उनके लिए तो हम मेडिकेशन के अलावा ये एडवाइस करते हैं उनको कि जब भी आप धूल में जाइए, बाइक पे जाते हैं बाहर, तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ किया कीजिए, कोई भी गॉगल या फिर हेलमेट, जिनकी वजह से आपकी आंखें सुरक्षित रहती है धूल, धूप, पोल्यूशन से, और आपको एलर्जी की समस्याएं कम से कम होगी। सर बारिश का मौसम है, इस टाइम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो इन्फेक्शन की भी दिक्कत रहती है, तो क्या सावधानी बरतने के लिए आप जो लोगों को बोलना चाहेंगे कि आंखों से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कब वो अपना चेकअप करवा पाएँ? देखिए एज वाइज चेकअप के पैरामीटर्स बदलते हैं। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो 21 साल के कम आयु में हर 6 महीने के लिए में बोलते हैं हम कि उनको आई चेकअप कराना चाहिए। 21 साल से 40 साल तक एवरी ईयर, और अगर पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह है तो एवरी 3 मंथ भी वो फंडस चेकअप, अपना पीछे का रेटिना चेकअप करा सकते हैं। और अपने जो सेंटर पे क्या खास बात है, किस तरीके से आप कितने सालों से सर्विस दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताएं। मेरा अभी तक ऑफ्थल्मोलॉजी में 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने इन्फेक्टिव केसेस, एलर्जी केसेस, कैटरेक्ट सर्जरीज़, काला पानी, काला मोतिया के केसेस, टेरिजियम सर्जरीज़, इन ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ किया है मैंने मेरे पूरे लाइफ टाइम में। यहाँ पे सर्विस देके मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का स्टाफ जो है ये बहुत ही वेल ट्रेंड है। ओटी स्टाफ, ओपीडी स्टाफ, और जो यहाँ के जो फाउंडर थे डॉक्टर द्विवेदी सर, उनके समय से चले आ रहे हैं कुछ ऑप्टोमेट्रिस्ट, कुछ टेक्नीशियन, वो भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महारत हासिल रखते हैं वो, और उनका भी कई सालों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, एक चीज़ जो मोतियाबिंद है उसको लेके लोगों में ये रहता है कि उससे कुछ दिक्कत नहीं होती, या उसकी कब जांच करवानी चाहिए ताकि प्रॉपर इलाज उसका लिया जा सके? मोतियाबिंद का
जब भी आपको मोतियाबिंद शुरू होता है, सबसे पहला सिम्टम आता है कि आपको दिखने में कम दिखाई देता है, दिक्कत होती है डे टू डे काम करने में, और यही उसका इंडिकेशन है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। हालांकि बुक में या फिर कहीं पे भी प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद इतना हो जाने पर करना चाहिए ऑपरेशन या फिर उतना होने पर करना चाहिए। ये टोटल डिसीजन पेशेंट का खुद का रहता है। अगर पेशेंट को दिक्कत होती है रोज़मर्रा की काम करने के सिलसिले में, तो उसने जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना चाहिए। बिल्कुल सर, आज जो यंग एज में भी काफ़ी दिखते हैं, क्योंकि डिजिटली जो देखें कि कंटिन्यू सेल फोन वगैरह यूज़ करना, कंप्यूटर पे काम करना, तो ये चीज़ें भी डेली लाइफ में आ चुकी हैं। तो इस टाइम अपनी आंखों को सुरक्षित रखा जाए, तो उसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक 20-20-20 रूल रहता है। जब भी कोई स्क्रीन के सामने काम करता है ना, तो 20-25 मिनट होने के बाद उसको ब्रेक लेके दूर तक देखना है, स्क्रीन को छोड़ के दूर तक देखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें सबसे ख़राब बात यही हो रही है कि वो पढ़ाई करते हैं बुक में या फिर टैबलेट में या फिर मोबाइल में, और उससे ब्रेक लेते हैं जब पढ़ाई से, तब भी वो बुक टैबलेट पे ही रहते हैं सोशल मीडिया में। तो उनकी आंखों को रेस्ट ही नहीं मिल पाता, जिनके चलते उनको हेडेक या फिर आई पेन की समस्या होती रहती है। वो टोटली अवॉइडेबल है। वो 20-20-20 रूल फॉलो करें, हर 20 मिनट के बाद ब्रेक ले। और अगर आपका दिनचर्या में 6 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन यूज़ आपको करना पड़ता है, तब आप ब्लू कट या फिर कोटिंग वाले चश्मे यूज़ करेंगे, तो उससे भी आपकी आंखों में सूदिंग इफेक्ट आएगा, अच्छा रहेगा आपकी आँख के लिए। जी सर बताएं, और डॉक्टर साहब से आपने बात करी है, और इसके अलावा और क्या खास बात है जो अपना सेंटर और साइड पर रहने वाली है? देखो, मैं आपको हमारे ऑप्टिकल में विजिट करवाता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे लेंसेज में आपको मिल जाएंगे जाइस कंपनी के, क्रिजाल के, होया के, निकॉन के, जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी है। और एक ख़ास बात ये है कि हम चश्मा लगभग कुछ ऐसे चश्मे हैं जो उपलब्ध हो जाते हैं, लेंसेज उपलब्ध हो जाते हैं, वो हम 10 से 15 मिनट में तैयार करके देते हैं, जिससे कि ग्राहक का समय भी बचता है और वो संतुष्ट हो जाते हैं। कस्टमर यानी ग्राहक संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको अलग अलग वैरायटी में सीट के फ्रेम मिल जाएंगे, रिमलेस मिल जाएंगे। ये सीट फ्रेम है। आज की उम्र में छोटा बच्चा का भी चश्मा लगते हैं। हाँ। क्योंकि फैंसी डिजाइन भी बन काफ़ी पसंद है। हाँ, हमारे पास किड्स की वैरायटी अलग से रहती है, हमारे पास उपलब्ध रहती है, वो मिल जाती हैं। इसके अलावा जो फ्रेम की भी अलग कोई कस्टमाइज करवाना चाहो तो भी कोई ऑप्शन रहेगा? कोई आके अगर कहता है कि मुझे इस कंपनी के फ्रेम्स चाहिए या इस तरह की फ्रेम चाहिए, तो हम उनको उपलब्ध करवा देते हैं। लगभग आपने स्टोर में कई जो फ्रेम होगी? हमारे पास करीबन ये मान के चलिए कि बाहर 350-400 फ्रेम आपको बाहर शो हो रही है। बाकी हमारे पास और भी हमारे अंदर फ्रेम्स मिल जाती हैं। करीबन ये मान के चलिए कि 800 से 1000 का स्टॉक हर वक्त रहता है फ्रेम्स का। क्योंकि बाहर की मार्केट में भी काफ़ी ऑप्टिकल्स की ही, तो लोग बंद छोड़ के अपना क्यों अपन सेलेक्ट करें? देखिए, एक तो क्या है कि हमारे यहाँ नंबर की एक्यूरेसी मिलेगी चश्मे में, फिनिशिंग अच्छी मिलेंगी, है ना, अच्छी मशीनरी से फिटिंग, अच्छे आजकल डिवाइस आ रही हैं, उनसे हम अपने चश्मे की जांच करवा के और उनसे हम बनवा के देते हैं, है ना। साथ में एक और है कि पॉलिसी रहती है कि अगर हमारे द्वारा बनाए गए चश्मे इन 1 मंथ अगर किसी भी ग्राहक को कोई दिक्कत आती है, जैसे कि उसको विजन में यानी धुंधला देखने में, एडजस्ट करने में, और वो हमारी तरफ से कोई एरर रहती है, तो हम विदिन 1 मंथ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वापस चेंज कर देते हैं। ये पॉलिसी है। ऐसे ही फ्रेम्स की भी पॉलिसी हैं कि भी 5 से 6 महीने में वो किसी भी तरीके से टूट जाती है, तो 50% में हम रिप्लेस कर देते हैं। अब मैं चाहूँ कि हॉस्पिटल को आप लोग एड्रेस और दूसरी एक चीज़ की कौन सा जो योजना ही पे अभी संचालित की? हाँ, सबसे पहले अपन योजनाओं के बारे में बात करें तो जैसे अपने शेखावटी एरिया है, ये ECSS की बड़ी योजना है हमारे लिए, तो वो प्रॉपर कैशलेस सुविधा अपने पास उपलब्ध है। ECSS में सभी रिटायर्ड फौजी हैं, उनका सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। इसके अलावा अपना RGHS की योजना है, तो RGHS में हम निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल कैशलेस वाला है, फार्मेसी है, ये सब उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा मोटा मोटी अपन बात करें तो TP के केसेस हैं, मुख्य जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो सारी अटैच हैं।
उनसे, तो उसमें सब में कैशलेस की सुविधा बिल्कुल। एड्रेस भी जो अपना दर्शक वीडियो देख रहे हैं, एक बार एड्रेस भी बता दिया जाए। एड्रेस अपना सेंटर फोर साइट, ये अपने रोडवेज बस स्टैंड है झुंझुनू में, उसके बिल्कुल सामने ही उपलब्ध है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेशक जो जानकारी दी है बिल्कुल। तो बातचीत करे हुए जाने हुए सेंटर फोर साइट जो आपने एक जो एवरी आई डिजर्व द बेस्ट जो एक की टैग लाइन है। और हाँ बेशक जो अगर कोई वीडियो देख के आ रहे बिकले की खास बात रहने वाली है, आपका कोई वीडियो जो देख के सेंटर फोर साइट में आता है तो अगर उसका स्क्रीनशॉट साथ में यहाँ दिखाता है तो उसका जो ओपीडी फीस है वो फ्री रहेगी। बिल्कुल। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी में अपना जो खबर लोग का दर्शक ही बाकले कि सेंटर फोर साइट अगर थे आ रहा हो ये वीडियो देख के तो निःशुल्क है जो ओपीडी रहने वाली है जो अठे फ्री ऑफ कॉस्ट थाने दिखाने के लिए परामर्श के लिए मिलेगो। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बना रहो। और एक बहुत ही शानदार या टैगलाइन बना के लगी है, एवरी आई डिजर्व द बेस्ट। तो सेंटर फोर साइट विजिट करो और थारा जो भी एक्सपीरियंस रहे वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।